नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। आज के दिन मार्केट अपडेट की बात करूं तो थोड़ी प्लस माइनस ही रही है, इतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं रही है। शुरुआत में देखें तो मार्केट आज अपने ऑल टाइम हाई तक पहुंच चुका था, करीब 26,300 तक, और वापस से थोड़ी मार्केट में गिरावट रही है और वापस से थोड़ा फ्लैटिश परफॉर्मेंस के साथ क्लोजिंग दी है। और निफ्टी बैंक की बात करूं तो उसके अंदर 200 पॉइंट के साथ 0.35% की तेज़ी रही है। और इंडेक्स की बात करूं तो सेंसेक्स में भी 0.13% की तेज़ी रही है, और फिन निफ्टी में 0.5% के राउंड की तेज़ी रही है, और बैंकेक्स की बात करें तो उसमें भी 0.15% के राउंड की तेज़ी रही है। आज के दिन कुछ स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट की बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कार ट्रेड टेक ने उनके अंदर कंपनी के स्टॉक प्राइस में काफ़ी बड़ी गिरावट रही है, क्योंकि इनके दो बिजनेसेस है, कार देखो और बाइक देखो नाम से, उनके अंदर कोलैप्स का अभी के लिए सिचुएशन देखी जा रही है, यानी कि उसके अंदर इतनी ज़्यादा तेज़ी या फिर कुछ क्या देखते हैं, रेवेन्यू जंप में कुछ नहीं देखा जा रहा है। इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में काफ़ी बड़ा झटका लगते हुए नजर आ रहा है। नेक्स्ट बात करूं हम स्टड एसएस सीरीज, जिनका अभी अभी आईपीओ आया है, उनके स्टॉक प्राइस में काफ़ी बड़ी गिरावट रही है, और उनके Q2 का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आया है। फिर भी कंपनी का रिजल्ट देखें तो 18% की अच्छी तेज़ी रही है उनके नेट प्रॉफिट के अंदर। 20 करोड़ का उन्होंने इस साल Q2 में नेट प्रॉफिट कमाया है। और स्टड एसएस सीरीज के स्टॉक प्राइस में देखें तो थोड़ी गिरावट रही है। अब देखते हैं कल के दिन क्या कंपनी के स्टॉक प्राइस में पॉजिटिव इंपैक्ट दिखती है या फिर नहीं। नेक्स्ट बात करूं जीएमडीसी यानी कि गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की, तो उनके स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही है 7% प्लस की, और 3 दिनों से काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी कहा है, आप सबको पता ही होगा कि वह रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर इंसेंटिव देने की सोच रही है। यानी कि रेयर अर्थ मटेरियल जो हमें चाइना के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता था, यानी कि चाइना के ऊपर हमें जब वो देते थे मैग्नेट, उसी के ऊपर हम काफ़ी सारी इंडस्ट्री हमारी उसके ऊपर डिपेंडेंट है, उसको डिपेंडेंसी कम करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि हम रेयर अर्थ मिनरल्स और जो मैग्नेट्स बनाने वाली कंपनियाँ कुछ है वो इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव देंगे। इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में देखें तो यहाँ पर गुजरात मिनरल के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूअल की, तो उनके स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही है, क्योंकि उनको 1313 करोड़ रुपीस का एक ऑर्डर मिलते हुए नजर आ रहा है। इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूं पटेल इंजीनियरिंग की, तो उनके स्टॉक प्राइस में भी अच्छी तेज़ी रही है 14% अराउंड की, क्योंकि उन्होंने भी सिक्योर किया 798 करोड़ रुपीस का काफ़ी बड़ा ऑर्डर। इस वजह से पटेल इंजीनियरिंग में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूं इंडिया के रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की, तो उसके अंदर 10.8 ट्रिलियन की इजाफा यानी कि ग्रोथ देखी जाने वाली है अगले कुछ 4 ईयर्स में, ऐसा अभी के लिए जेएलएल की तरफ से कहा जा रहा है। यानी कि हमारा जो रियल एस्टेट मार्केट है इंडिया का, वो काफ़ी ज़्यादा शानदार तेज़ी में अभी के लिए एक्सपेंशन करता जा रहा है, और जेएलएल का भी मानना है कि वो एस्टिमेट कर रहे हैं करीब 10.8 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट और अपॉर्चुनिटी इसके अंदर होने वाली, यानी कि इजाफा होने वाला है इस ग्रोथ में। तो आप भी इस हिस्सा का बनना चाहते हैं तो आप अपनी तरफ से रियल एस्टेट को कंसीडर कर सकते हैं, और उनके कई सारे मार्केट में स्टॉक भी लिस्टेड है जो आप कंसीडर अपने हिसाब से कर सकते हैं। आज के दिन टॉप गेनर एंड लूजर की बात करें तो हम देख सकते हैं देवांगेरे शुगर कंपनी की, उसमें अच्छी तेज़ी रही है 10% प्लस की। अशोक लेलैंड में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। KICL की बात करूँ तो उसमें भी 5% के अराउंड की तेज़ी रही है। मॉल लिमिटेड में भी 4.5%, और स्कॉट क्यूबोटा की बात करें उसमें भी अच्छी तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ आज के दिन लूज़र की कुछ, तो KSR फुटवेयर में अच्छी गिरावट रही है 40%, 41%, काफ़ी बड़ी गिरावट है। वर्लपूल ऑफ इंडिया यानी कि इस कंपनी को तो आप सब जानते ही होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाने का काम करती है, उसमें भी 11% की गिरावट रही है, क्योंकि उनका बताया जा रहा है कि ब्लॉक डील के जरिए कई सारे इन्वेस्टर ने उनमें अपना स्टेक बेचा है, इस वजह से गिरावट रही है 11% के राउंड। फोर्स इंडिया की बात करूँ तो उसमें भी गिरावट रही है 5% की। नेटको फार्मा की बात करें तो उसमें पिछले कुछ दिनों में तेज़ी रही थी, तो आज फिर गिरावट रही है 4% प्लस की। अवंती फीड्स की बात करूँ तो उसमें भी गिरावट रही है। नेक्स्ट बात करूँ आज के दिन ग्लोबल मार्केट की, तो गिफ्ट निफ्टी में तेज़ी रही थी, US 30 में तेज़ी रही है, US टेक 100 में अच्छी तेज़ी रही है। डॉ जोन्स की बात करें उसमें अच्छी तेज़ी रही थी, S&P 500 में अच्छी तेज़ी रही थी, और FTSE UK की मार्केट में देखें तो थोड़ी माइनस की गिरावट रही है। फ्रांस की मार्केट और जर्मनी की मार्केट में भी तेज़ी रही थी। आज के दिन निकी यानी कि जापान की मार्केट में अच्छी तेज़ी रही है, और हैंगसेंग में भी थोड़ी बहुत तेज़ी रही थी। इकोनॉमिक इंडिकेटर की बात करूँ तो हमारे $1 के अगेंस्ट INR की बात करें तो 89.36 इंडियन रुपीज़ के अराउंड चल रहा है, यानी कि हमारी रुपीज़ की वैल्यू थोड़ी डिक्रीज हुई है, जो कि हमारे इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है। और ब्रेंट क्रूड ऑयल एंड WTI की बात करें तो उसमें भी तेज़ी रही है, जो कि हमारे लिए वापस से इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है। आज की अपडेट की बात करूँ तो हमारी ये यही तक थी।
ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।